देवता भैश्च पितृभैश्च महायोगी भय बचा नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष योग के बारे में कि 2 सितंबर से कुछ विशेष योग बन रहे हैं और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। उसमें हम चर्चा करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कैसे देना चाहिए, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इस बारे में चर्चा और आपके सारे कन्फ्यूजन इस कार्यक्रम में हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो श्राद्ध पक्ष है उसमें 165 साल बाद सितंबर के महीने में एक विशेष योग आ रहा है। यानी कि इस बार जब आप श्राद्ध करेंगे, यानी 2 सितंबर से जो श्राद्ध रहेंगे 17 सितंबर तक जो श्राद्ध रहेंगे उसमें मंगल, राहु, सूर्य, बुध और गुरु, ये 5 ग्रह अपने ही घर के अंदर रहेंगे, जो कि बड़ा विशेष बना देते हैं श्राद्ध पक्ष को। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इस श्राद्ध पक्ष में आप देखेंगे कि जैसे ही श्राद्ध पक्ष सामान्यतः ख़त्म होते हैं तो नवरात्रि का प्रारंभ होता है। लेकिन इस वर्ष श्राद्ध पक्ष ख़त्म होने के बाद 1 महीने के मल मास प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि 18 अक्टूबर के बाद ही आपका शुरू होगा आपका नवरात्रा। अब मित्रों, हम चर्चा कर लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंदर किस प्रकार से कब श्राद्ध पक्ष है, क्या क्या तिथि है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और क्या करें क्या ना करें इसके बारे में भी मित्रों हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग, बहुत से लोग, युवा लोग मेरे चैनल को से जुड़े होंगे, वो कहते होंगे कि श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा होता है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों करना चाहिए। युवाओं के अंदर प्रश्न होता है। बहुत बार आप अपने माता पिता से पूछते हैं, बहुत बार आप ब्राह्मणों से पूछते हैं, तो सब ये बोलते हैं ये मान्यता है तो करना चाहिए, या विधि बता, या आपके जो मरहून हैं, जो आपके स्वर्गीय लोग हैं, दिवंगत आत्माएं, उनकी शांति के लिए श्राद्ध पक्ष करना चाहिए। देखिए, यजुर्वेद में एक सूत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका मंत्र होता है देवता भैश्च पितृभैश्च महायोगी भय बचा नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ठीक है। और कहा जाता है कि श्राद्ध किसे कहा जाता है, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। यदि हम किसी का भी श्राद्ध करते हैं, यानी कि उसकी हम श्रद्धा करते हैं और श्रद्धा से ही एनर्जी जनरेट होती है। यदि आप लो सा फील करते हैं, बात बात पे आपको रोना आ जाता है, बात बात पे आपको टेंशन हो जाती है, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है, तो यकीन मानिए ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको दूर करने के लिए आप जो है अपने दादा दादी का श्राद्ध कीजिए, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए। आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और आपके अंदर आत्मबल मजबूत होगा। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है पूरा साइंस बेस्ड पद्धति पे आधारित होता है। और अगर आप इसको करते हैं, यकीन मानिए अगर आप इसको करेंगे तो आप बच्चों के अंदर चेंज आएगा, युवाओं के अंदर चेंज आएगा। तो श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी कि अगर जो श्रद्धा होती है वही एनर्जी को बनाती है। अगर आपकी श्रद्धा किसी भी कार्य में नहीं है मित्रों, तो आप कितना भी 56 भोग प्रभु को लगा दें और आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बन पाएगी। इसलिए श्रद्धा को, अगर आप किसी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं तो यकीनन आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह होगा, एनर्जी आपकी बनेगी और जीवन की मुख्य से मुख्य, कठिन से कठिन जटिलताओं को आप हल कर सकते हैं। इसलिए आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध है और 3 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 4 सितंबर को द्वितीय का श्राद्ध है। इसी तरह से 5 सितंबर को अगर देखा जाए तो तृतीय का श्राद्ध है। इसी तरह से 6 सितंबर को देखा जाए तो चतुर्थी का श्राद्ध है। इसी प्रकार से 7 सितंबर को देखा जाए तो पंचमी का श्राद्ध है। यानी कि जिस तिथि को हमारे पूर्वजों का प्राण त्यागा है पूर्वजों ने, उस तिथि को हम बेस्ट मान के उसी तिथि को हम श्राद्ध करते हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों की कन्फ्यूजन होती है, खासकर
कि बहुत से लोगों को तिथियां ज्ञात नहीं होती हैं। पहली चीज़ ये हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे परिवार के अंदर बहुत सारी डेथें हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे आपको 3 तिथियों में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पिताजी का श्राद्ध कर लिया, माताजी का नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार क्या होता है, माताजी का और पिताजी का कर लिया लेकिन सर्वपित्र का नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्या करना है कि श्राद्ध की पद्धति को अगर आप चाहते हैं कि आप में 1% भी रति मात्र पितृदोष आपके जीवन में ना रहे, या पितृदोष बिल्कुल आपके जड़ से ख़त्म हो जाए, या पितृ प्रकोप किसी भी प्रकार से आपका जड़ से ख़त्म हो जाए, तो आपको जो श्राद्ध पक्ष है उसमें 3 तिथियों को, जो महत्वपूर्ण तिथियां मैं बता रहा हूँ, उन तीनों के दिन श्राद्ध करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहली जो तिथि होती है वो है 11 सितंबर को। इस बार जो 11 सितंबर को आ रही है उसमें नानी का, माता का, विवाहित स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। तो उस 11 सितंबर को आपको महिलाओं का श्राद्ध करना है। 16 सितंबर को देखा जाए तो अकाल मृत्यु घर में किसी की हो गई हो, ऐसा हो जाता है, कोई डेथ अचानक हो जाती है, बीमारी से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, युवा बच्चों की डेथ हो जाती है, तो 16 सितंबर को आपको अकाल मृत्यु जिसकी भी हुई है, वो हो सकता है आपको ना मालूम हो सकता है, और हो सकता है आपको मालूम हो, तो आपको 16 सितंबर को उनका श्राद्ध करना है। तीसरा जो है, आपको 17 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या आ रही है। उसमें क्या है, चाचा, ताऊ, आपके पूरे ख़ानदान के अंदर का जो में कितनी भी डेथ हुई हो, उसका श्राद्ध सिर्फ आप सर्वपित्र अमावस्या में करेंगे तो सबका श्राद्ध हो जाता है। तो इसलिए 3 श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पहला आपका हो गया 11 सितंबर को, दूसरा श्राद्ध हो गया आपका 16 सितंबर को, तीसरा श्राद्ध हो गया आपका 17 सितंबर को। ये 3 श्राद्ध की आपको ज़रूर करना चाहिए। अब श्राद्ध कैसे करें, ये मुख्य मुद्दा होता है, और इसके 2 विधान हैं। पहला है तर्पण विधि। देखिए, तर्पण दिया जाता है पितरों को, वो तो आप किसी आचार्य, किसी विद्वान से कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। खुद से तर्पण ना दे, वो जटिल विधि है, ठीक है। उसमें सव्य अपसव्य होता है। जनेऊ को कभी लेफ़्ट साइड रखा जाता है, कभी राइट साइड रखा जाता है। उसमें देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है। तो ये जो विधि होती है, ये जो प्रोसेस होता है, आप साक्षात खुद ना करें, नहीं तो आपसे गलती होगी। आप किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर आप कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, तो हो सकता है कि इस समय पे आप ना कराना चाहें, तो आप घर में बैठे भी श्राद्ध कर सकते हैं, उसको दूसरी विधि के द्वारा, यानी कि दान द्वारा। अब दान द्वारा क्या किया जाता है, इसमें पिंड दान किए जाते हैं। पिंड दान का मतलब, आपको ये जो 3 तिथि है, इसके अंदर आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, यानी कि 3 पिंड आपको बनाने हैं। पिंड कैसे बनाने हैं, आटे से बनाए जाते हैं। जौ का आटा लिया जाता है, उसको उसमें घी डाला जाता है, गर्म घी डाला जाता है, और उससे हम 3 गोले छोटी छोटी गेंदें बनाते हैं, या कह लीजिए उसे पिंड बनाते हैं। उसे कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। 3 पिंड किसके लिए रखे जाते हैं, ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए और महेश के लिए, इन तीनों के लिए, कि जो हमारे पितृ हैं उनको ये गति दें, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध हम बनाते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि जब भी आप 11 सितंबर को मना रहे हैं, या 16 को कर रहे हैं, या आप 17 सितंबर को कर रहे हैं, तो 3 पिंड अपने हाथ से बना लें। पहला बनता है जौ के आटे से, ठीक है। दूसरा बनता है चावल को आपको उबालना है, उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें घी डाल के गोल आकार के आप पिंड बना लीजिएगा। 3 पिंड बना लीजिएगा। सबसे पहला 3 पिंड आपको बना के रखना है। साथ ही साथ खीर होनी चाहिए, और 5 कम से कम पकौड़ियाँ होनी चाहिए। एक तो खीर बना लेना, 5 पकौड़ी बना लेना। इसका जो मुख्य मंत्र होता है, जिस दिन भी आप श्राद्ध करेंगे, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ये मंत्र का जाप बोलते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः आप पहला पिंड चढ़ाएंगे, ओम पितृ देवताभ्यो नमः दूसरा पिंड चढ़ाएंगे, ओम पितृ देवताभ्यो नमः तीसरा पिंड चढ़ाएंगे, ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये बोल के आप 5 प्रकार की पकौड़ियाँ चढ़ाएंगे। ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये बोल के आप जो है खीर चढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ तक आपने जो है अपने पूर्वजों को श्राद्ध दे दिया है। और मैं बार बार कहूँगा, 3 बार आप श्राद्ध कीजिएगा। अगर आप पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपका पितृदोष नहीं गया है, आपके घर में आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, वार में व्रत रखते हैं, त्यौहार में आपके घर में क्लेश हो जाता है,
ठीक है। और आपके अंदर गुड फील नहीं आती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपके अंदर ऊर्जा फील नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 बार श्राद्ध जरूर करना है। एक तो आपको महिलाओं का श्राद्ध करना है अपने पूर्वजों का, दूसरा आपको अकाल मृत्यु वाला श्राद्ध करना है, तीसरा सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध करके आप एक बार आजमाइए इस विधि को जो मैं बता रहा हूँ। आपको इस बार आप आजमाइए, क्योंकि इस बार सब कोरोना काल है तो लोग घर में ही हैं, तो घर में आप आजमाइए क्या जाता है, घर में आप इसको आजमाइए। अब आपने क्या करा, ओम पितृदेवता भ्यो नमः ये मंत्र बोलकर आपने क्या किया, आपने 3 पिंड चढ़ा दिए, साथ ही साथ खीर चढ़ा दी और 5 प्रकार की आपने पकौड़ियाँ आपने चढ़ा दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पंच बलि देनी है, यानी कि 5 जो हिस्से हैं पकौड़ी और खीर के 5 टुकड़े कर लीजिएगा। पहला टुकड़ा आप गाय के लिए निकाल दीजिएगा, दूसरा टुकड़ा आप कौवे के लिए निकाल दीजिएगा, तीसरा टुकड़ा आप कुत्ते के लिए निकाल दीजिएगा, चौथा टुकड़ा आप चिड़ियाओं के लिए आप निकाल दीजिएगा, चींटियों के लिए। इसको पिपलिका बलि कहा जाता है, तो चिड़ियाओं के लिए नहीं, वो मिस्टेक से बोल दिया था, आप चींटियों के लिए निकालें। और 5वां आप जो है देवताओं के लिए निकाला जाता है। तो 5 प्रकार की बलियाँ निकाली जाती है, इसे पंच बलि कहा जाता है। वो आपको निकालनी है, निकाल के हो सके तो आप गाय अगर आपके आसपास है तो गाय को खिला दें, नहीं हो तो आप ज़मीन में भी दबा सकते हैं। इसी प्रकार से कौवे के लिए छत में रख दें, कुत्ते के लिए, कुत्ता तो मिल ही जाता है तो कुत्ते को खिला दें, और चींटियों के लिए आप ज़मीन में डाल दें। साथ ही साथ देवताओं के लिए आप जो है अपनी छत पे उसके लिए भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, उसके बाद हाथ जोड़ के पितरों से प्रार्थना करें कि आप प्रसन्न हो जाएं, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे व्यापार अच्छा करें, हमारा कारोबार अच्छा करें, हमारे घर में सत्कृपा रहे, हमारे परिवार के सारे सदस्य सद्मार्ग में रहे। इस प्रकार की आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से यदि आप पितृ का श्राद्ध करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।